नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हमास और इसराइल के युद्ध के बारे में। तो ये मैं आपको पहले बता दूं कि इसराइल और हमास का जो युद्ध है ये 7 अक्टूबर 2023 को स्टार्ट हो गया था। एक्चुअली क्या हुआ था कि इसराइल के ऊपर हमास ने अटैक किया जिसमें उसके बहुत सारे लोगों को बंधक बना लिया और बहुत सारे लोग मारे भी गए थे। तो जब से ये युद्ध जारी है सब आपको मैं यहाँ पे बता दूं कि संयुक्त राज्य अमेरिका, मिस्र और कतर ने पिछले साल मतलब मतलब देशों ने, ठीक है, इस युद्ध को समाप्त करने के लिए काफी मध्यस्थता दिखाई है और काफी बार कोशिश भी बेसिकली की है। संयुक्त राज्य अमेरिका, मिस्र और कतर कतर जो है वो 2023 से पूरी कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी तरीके से इस युद्ध पर एक विराम लग जाए और ये बंद हो जाए। महीनों तक इनकी बातचीत के दौरान एक निष्कर्ष निकलता है। दोनों पक्ष ने पहले तो कहा था कि वह युद्ध विराम के करीब है, लेकिन आखिरी समय में बाधाएं सामने आ गई और देखने को ऐसा कुछ भी नहीं मिला। उन्होंने माना कि वो युद्ध विराम लगाएंगे पर ऐसा कुछ हो नहीं रहा। ठीक है, गाजा पर युद्ध तब शुरू हुआ जब हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल पर अब तक का सबसे घातक हमला बेसिकली किया, जिसके परिणाम स्वरूप 1210 लोगों की मौत हो गई, जिनमें से ज्यादातर नागरिक थे। हमास ने हमले के दौरान इसराइल के 251 लोगों को बंधक भी बनाया जिसमें 94 अभी भी गाजा में बंधक है। इनमें से 34 के बारे में इसराइली सेना का कहना है कि वह मर चुके हैं। ठीक है, हमास द्वारा संचालित क्षेत्र में स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़े के अनुसार जवाब में गाजा में इसराइल के अभियान में 46,707 लोग मारे गए हैं। इनमें से अधिकांश नागरिक हैं। लड़ाई ने गाजा के अधिकांश हिस्से को बर्बाद कर दिया है और इस क्षेत्र का युद्ध पूर्व 2.3 मिलियन की आबादी के अधिकांश लोगों को विस्थापित कर दिया है। तो देखिए काफी एक भयंकर बंजर रहा था, क्योंकि हमास ने बहुत भयंकर एक अटैक किया था इसराइल के ऊपर। उसके जवाब में इसराइल ने भी एक बहुत घातक बेसिकली वो किया था। तो चलिए इसके बारे में हम थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। दोनों पक्षों के बीच वार्ता कथित तौर पर आखिरी समय में अड़चन में फंस गई है। इसराइल का दावा है कि हमास ने मिस्र के साथ गाजा की सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था के लिए सहमत समझ को बदलने की कोशिश की है, यानी कि वो इस तरह का कुछ करने नहीं वाले। कतर के प्रधानमंत्री जो गाजा युद्ध विराम में मध्यस्थता का काम कर रहे हैं ने हमास और इसराइल के प्रतिनिधि मंडलों के साथ अलग अलग मुलाकात की और इसके तुरंत बाद विवाद सुलझ भी गया था। देखिए, अगर हम बात करें आज की, यानी कि आज मैं वीडियो ये 15 जनवरी को बना रही हूँ। आज सुबह इजरायली सेना ने सिनबेट और वायु सेना ने पिछले 24 घंटे में गाजा में लगभग 50 ठिकानों पर हमला किया है। ठीक है, तो अगर देखा जाए 50 ठिकानोों पर हमला किया है, उसका उनको अपने लोग चाहिए, अपने बंधक चाहिए। हालांकि अभी आप देखेंगे तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक स्टेटमेंट जारी की थी। उन्होंने कहा था कि इनको मतलब जल्दी से जल्दी बंधकों को छोड़ दिया जाए। इसराइली हमलों में पूरे इलाके में कम से कम 13 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। इनमें 7 लोग शामिल हैं जो गाजा शहर में विस्थापित परिवारों को आश्रय देने वाले स्कूल में थे, और 6 अन्य लोग डेर अल बलाह या फिर किसी कैंप वगैरह के बेसिकली इसमें मारे गए हैं। तो दोस्तों अभी ये युद्ध कंप्लीटली विराम लेने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रहा। अगर आप इसराइल की बात करेंगे तो कंप्लीटली बहुत समय से ये चल रहा है इसराइल और हमास के बीच में। तो इसकी अभी के बारे में इतनी ही। साथ ही साथ ऐसा कहा जा रहा है कि जल्द ही इस पे विराम आएगा और जो लोग हैं बंधक बनाए गए हैं उन्हें भी छोड़ दिया जाएगा, पर ऐसा अभी कुछ देखा नहीं गया है। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। विद लॉट्स ऑफ लव एंड केयर। धन्यवाद। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं या इंफॉर्मेटिव लगते हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।